13 महीने जो हमारे किसान बॉर्डरों पे पड़े रहे, उनका जो उत्पीड़न हुआ हर तरह से, उसकी वजह से ये मेन कारण है एमएसपी, हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलना, हमारी फसलों के मुआवजे दाम नहीं मिलने। इनके पास तो हम जाएंगे ही ना, बीजेपी वाले इनके ढंग नौकरी हमारी खा लें, लाल किलो हमारो गिरवी धर दियो, रेलवे हमारी बेच दई। अब बताओ, मोदी जी ने जो भी करा है, वो दे दिया गैस सिलेंडर, गरीबन को बांट दिए। अब 450 का पहले, अब 950 का भर रहा है। बताओ, गरीबन के लिए आप नमक खवा रहे हैं वो, उनकी पर्दा ढकने के लिए। और जाट और मुसलमान सब मिलकर एक जगह देंगे और अमित शाह ने योगी भोगी सब उखाड़ के फेंक देंगे। किसान का पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं, किसान की फसल 1600 बिक रही है। चुनाव को तो कोई कोरोना ना, लेकिन बालकन की भर्ती के लिए कोरोना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये 5 साल से भर्ती वाकई फौज क्यों ना है, और बेरोजगार डोलो, महंगाई ने कमर तोड़ दी। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। सीधा गांव से हम बात कर रहे हैं, चिरौली गांव में है। यहां पर एक सभा हो रही है। अवतार सिंह भड़ाना खड़े हुए हैं, जो विधायक के उम्मीदवार हैं। और कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि जाटों की संख्या करीब 17% है, लेकिन बड़ी निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं। और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 138 सीटें मानी जाती हैं मोटे तौर पर, उसमें चुनाव इसके आसपास ही घूमने वाला है। 17% जाट, 27% मुसलमान और 25% दलित। तो दो एक साथ जहाँ गए, वो दूसरे दलों का एक तरह से सफाया कर देगा, ये बात कही जा रही है। तो मोटे तौर पर आपकी यहाँ जाटों की मुद्दे क्या हैं, कौन सा बड़ा मुद्दा है सबसे? जाटन को सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो शिक्षा विभाग को, और एक ही है रोजगार को। रोजगार तो है ही ना, कोई भर्ती नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, महंगाई सबसे ऊपर है। 1 किलो आटे पे जो अगर राशन दे रही है सरकार, बातें जो भिखमंगा बना रही है किसान। एमएसपी की तो बात ही नहीं है। एमएसपी तो जो लागू है ही रही है, आज भी टीवी पे दे रहे हैं 1 महीना बाद, चुनाव के बाद करेंगे, पर एमएसपी पहला मुद्दा है। जो राकेश टिकैतगरों ने कहा है कि बीजेपी को वोट की चोट पहुंचानी है, तो वोट की चोट अगर बीजेपी को पहुंचती है तो फायदा किसको होगा? किसान को फायदा, किसान को होगा। और किसान रूट बीजेपी से खिलाफ है। हाँ, लेकिन हमने देखा है, आता रहूंगा मैं आपके पास, आता कि जो किसान है वो किसान के रूप में वोट नहीं करता, वो जाति के रूप में वोट कर देता है। तो उससे तो फिर नुकसान हो जाएगा। अब की बार ऐसा नहीं है। किसान अपने वर्ग से वोट कर रहा है। हमारे यहाँ जातिवाद कोई नहीं है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। हमारे गांव के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर पूरे रुझान ये हैं कि वो किसान की हैसियत से ही वोट करेंगे। लोकदल को, संयुक्त जो सपा का गठबंधन है, लोकदल का, आरएलडी का और इनका, इन्हें वोट करेंगे। और वोट करने का हमारा एक ही मकसद है कि 13 महीने जो हमारे किसान बॉर्डरों पे पड़े रहे, उनका जो उत्पीड़न हुआ हर तरह से, उसकी वजह से ये मेन कारण है एमएसपी, हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलना, हमारी फसलों के मुआवजे दाम नहीं मिलने। ये हमारा मेन मुद्दा है। इससे किसान रुष्ट करता रहूँगा। अमित शाह साहब बार बार कह रहे हैं कि जयंत चौधरी तो हमारे ही आदमी हैं, जीतने के बाद हमारे पास ही आ जाएंगे। तो आप इसलिए उनको वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा कि आरएलडी के गठबंधन को वोट नहीं मिले, इस तरह की बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आप लोगों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम पे आपको कोई फर्क ना पड़ रहा, और हम तो जो है का अपने स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकें। और इनके पास तो हम जाएंगे ही ना, बीजेपी वाले इनके ढंग नौकरी हमारी खा लें, लाल किलो हमारो गिरवी धर दियो, रेलवे हमारी बेच दई। और ये हम पे क्या करेंगे? लाल किला कैसे गिरवी रख दिया? लाल किलो गिरवी धर दियो है। गिरवी रख दिया है? हाँ, गिरवी रख दियो कि यह लाल किलो। हम तो वृद्ध आदमी, हमको वहाँ गए थोड़े ही, हमने सुनी है। हमारे नेता लोग। आप करोगे क्या जाके? लाल किले में हमारी वो ना है, काबा धरोहर है हमारी। तो ये जो अमित शाह कह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो मुसलमानों में भी भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि भाई मुसलमान जाटों के साथ नहीं जाए, क्योंकि जाट तो बीजेपी के पास चले जाएंगे? हाँ, अमित शाह भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो मुसलमान कहीं और चले जाएं, और जाट और मुसलमान सब मिलकर एक जगह देंगे और अमित शाह ने योगी भोगी सब उखाड़ के फेंक देंगे।
6,000 रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को? 6,000 रुपये तो मिल रहे हैं। सिलेंडर पे हर बार 2 बढ़ जाने रुपये सब्सिडी आती नहीं है। जितनी बार आया है किस्त आई है, हर बार आप देख लेना 5 दिन पहले 6 दिन पहले से सिलेंडर पर रुपये बढ़ते हैं। बताओ आप, किसान का पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं, किसान की फसल 1600 बिक रही है। लोगों के लिए बेरोजगारी, हमारे बेरोजगारी नहीं, 3 साल से आदमी की भर्ती नहीं आई। ये बच्चे कहाँ जाएंगे रोजगार करने के लिए? ये सरकार को हमको उखाड़ के फेंकनी है। सरकार हमको, हमें नहीं चाहिए दोबारा बीजेपी सरकार, हम बिल्कुल नहीं चाहिए जी। तो आपको लगता है कि जाट और मुसलमान मिलकर वोट करेगा? हाँ जी, जाट और मुसलमान सब मिलके वोट करेंगे, सामूहिक वोट होगी। उसमें हमारे आरएलडी और सपा के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट करेगा पूरा गांव। हाँ जी। और मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, जिसका फायदा बीजेपी को 2014, 2017, 2019 में मुजफ्फरनगर ही ना हाथरस कांड है, गोरखपुर कांड है, आगरा कांड है, ऐसे कांड तो होते चलते रहे सरकार में, हर सरकार में चल रहे हैं। ये तो कोई परेशानी ना, या तो कोई परेशानी ना, घर में आग लगे तो दोबारा रिपेयर भी है जा सुधरे है, या कि कोई परेशानी ना। ऐसा कहा जा रहा है कि शहर का जाट है उसका रुख थोड़ा बीजेपी की तरफ है, गांव का जाट रुख शहर में या गांव में जाट को कोई रुख ना, जाट सब जनता दल, ये लोक दल। मुझे एक चीज बताइए कि जैसे राकेश टिकैत वगैरह लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट की चोट करो, लेकिन किसको वोट करो वो ये बात नहीं कह रहे। तो आपको लगता है कि उनको ये बात भी साथ साथ कहनी चाहिए कि किसको वोट करे? कहो मत कहो, वो तो जो है सब जो है अपने अपने पार्टी कोई कहीं भी हमें करता है। जैन चौधरी, हमें जाट, हम देंगे जैन चौधरी को वोट। हमको हमें जैन चौधरी चाहिए और कोई भी ना चाहिए। आप अपनी जो चौधराहट है वो चली गई थी, वो चौधराहट बचाना चाह रहे हैं। चौधराहट तो कभी नहीं, हमें वो चौधराहट ही बचानी है। हमारी सरकार उखाड़ना है, चौधराहट चली गई, सरकार उखाड़ना में हमारी काम है। ये 3 साल तो भर्ती नहीं आई, बेरोजगार हो रहे हैं बच्चे, कहाँ जाएंगे? बालक रोजगार कहा जा रहा है कि भाई जाटों का ये है कि भाई चौधराहट चली गई, चौधराहट वापस लानी है। जाटों का अस्तित्व तो आज भी है और पहले भी है। ये तो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है जाट तो। और जो ये किसानत की लड़ाई लड़ी है, 1 साल धरने पे बैठे हैं, ये जाट नहीं लड़े, ये 36 बिरादरी लड़ी है, किसान बहुमूल्य लड़ा है। तो उस सम्मान को बचाने के लिए जाट तो सर्वसम्मति से सबके साथ रहा है। अभी कृषि मंत्री का NS तोमर साहब का आपने बयान सुना होगा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके बाद चुनाव के तक नहीं MSP पर कमेटी बना सकते, उसके बाद हम कमेटी बना देंगे। तो उससे आप खुश? इन्होंने तो लूट और झूठ की राजनीति की है, जुमला छोड़ते हैं। वो आपने गृह मंत्री जी का बयान सुना होगा, वो तो कह रहे थे कि नहीं तो कुछ किया जाता है, नहीं कुछ दिया जाता है, हम तो जुमला छोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो एक हवा चल चुकी है परिवर्तन की। ये किसान की और 36 बिरादरी की जीत होनी है। इनकी झूठ और लूट का पर्दाफाश हो चुका है बीजेपी। ओवैसी का क्या रहेगा फिर? ओवैसी कहीं आप लोगों की जाट मुस्लिम है? 200 साल मुगलों ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 7 साल में बीजेपी ने किसानों बेरोजगार बना दिए। क्या ये एक हमने सोचा नई सरकार आएगी बीजेपी, एक वो आया था, बोलते हैं ना बीजेपी सरकार ये कुछ अलग करेगी सब सरकारों से। इसने तो सरकारों की मट्टी पीट दी, बच्चे कहीं बेरोजगार नहीं छोड़ा बच्चों के लिए। आपसे बात नहीं हुई, आपके लिए क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? ये परेशान कर दिया सरकार ने, किसान परेशान कर दिया सरकार ने। या सरकार है तो सबको का मतलब है, जो सबने एक ने कह दे, जो सबने कह दे जुमलेबाजी झूठी सरकार है। हमें तो का मतलब है, जब एक ने कह दे सबकी बात हुई है कही है। कब तक इन्हें देखें? लेकिन 2014 में भी आपने इनको वोट दिया, 2017 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हाँ जी, 2014 में भी दिया, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया। अब भी झूठ बोल रहे हैं, ना कोई रोजगार है, ना किसी किसान के लिए कोई 2,500 बिल पहुंचा दियो बिजली को, कुछ ना। 1800 रुपया महीना को बिल पहुंचा दियो, 1000 रुपया को सिलेंडर पहुंचा दियो, 100 रुपया को डीजल पहुंचा दियो। महंगाई बढ़ रही है, घट ना रही। और कह रहे 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं आप। इसके अलावा 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं जनधन अकाउंट पे, जनधन अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। योगी के फार्म में हेरो ना, मोदी या योगी के फार्म में नाजुक रो है कि किसानों को नाज, किसान के नाज है जो ये लूट के धर रहे हैं और वापस कर रहे हैं। कि MSP क्यों ना दे हमें? किसान को 2 महीना, एक किसान खा लो महीना भर 5 किलो अनाज में, एक किसान महीना भर खा लो, वो 1 महीना किसान को खा लो 5 किलो अनाज में। कोरोना आया, बता तुम कोरोना गा रहे हैं, कोरोना आया और रैली भरती हूँ, कोरोना है और सरकार कर रही है रैली। कहाँ तक पढ़ाई की है? इंटर करके BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हो? हाँ। तो नौकरी लगेगी इसकी संभावना है आपको? क्यों ना संभावना है संभावना, पर भर्ती कहाँ कर रही है, कहाँ लगा नौकरी? 5 साल में कितनी नौकरियां मिली खुली हैं? सुनो, अखिलेश की भर्ती के लिए करी पुलिस की
बताओ अगले योगी जी पे सब रिकॉर्ड है, सरकार बतावेगी कि कितनी भर्ती हमने करवाई है और कितनी ना हुई। 2 साल से तो स्कूल ना खुले बच्चों के, 2 साल से तो स्कूल खाए गए, ये बंद कर दियो। 2 साल तो कॉलेज बंद है और 2 साल से जो कौन सी भर्ती 3 साल से कोई करी है। ये तो वहाँ पे हमें कह जी चुनाव को तो कोई कोरोना ना, लेकिन बालकन की भर्ती के लिए कोरोना है। एक वे कह रहे हैं रेलवे मंत्री, ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों में गुस्सा तो है, नाराजगी तो है, लेकिन वो वोट में बदलेगा कितना नहीं, यह मुश्किल है कहना। वोट में ना बदलेगा, क्यों ना बदलेगा? जब सरकार बदल जाएगी, 3 बेर देख लिया ये, तीनों बेर है बिल्कुल बेकार के बेकार रहे। 18 महीना के तो हमारे डीए खाएगोगे, बोलो फौज का पैसा खाएगोगी और क्या खाएगोगे, ये बताओ हमें, बताओ हमें। तो यह बात पर इतना गुस्सा है, फौज का पैसा हमें तो पेट भरेगा या को, ये बता दो हमें। ये सचमुच जाट और मुसलमान मिलके वोट देगा या अंदर अंदर अभी भी अंदर ब्राह्मण और गुजर जाट मुसलमान गुजर सब मिलके दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हाँ सब मिलके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ में है मुसलमान। पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक 300+ सीट आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अनवर खां। तो वो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी तो हमारे आदमी हैं, बीजेपी में चले जाएंगे, तो इसका मतलब मुसलमान क्या सोच रहा है कि मुसलमान बीजेपी तो बिल्कुल ही खिलाफ है जी, और चौधरी के ही साथ है जी। अब बताओ मोदी जी ने जो भी करा है, वो दे दिया गैस सिलेंडर, गरीबन को बांट दिए। अब 450 का पहले, अब 9.25 का भर रहा है। बताओ गरीबन के लिए आप नमक खवा रहे हैं वो, उनकी पर्दा ढकने के लिए। बताओ गरीबन के में जरन लगा पड़ा, उन सिलेंडर में का लाभ करो गरीब। लेकिन आजकल तो अखिलेश यादव हुए, प्रियंका गांधी हुई, राहुल गांधी हुए, मायावती, वो सब अपने आप को हिंदू बताने में लगे हुए हैं। आप लोगों के साथ तो वो लोग भी नहीं है। हमारे साथ जी, हम तो जो प्रकाश करेगा उसके साथ में, और मोदी जी के तो है ही ना बिल्कुल। बताओ फायदा बताओ ना तुम एक भी। अगर मोदी जी मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर दे तो उनके साथ चले जाओगे? कब दी है? अगर देना शुरू कर ना, अब तो जब भी ना जाएंगे, जब भी ना जाएंगे, पहले कब दी है? जितनी 76 है मुसलमानन के, उनने कहाँ कोई टिकट बता दो ना। लेकिन मुस्लिम वोटों तो बढ़ जाता है। आप देखो बात ऐसी है जी, वहाँ से भी जहाँ 30 से 40%, अब जी बात ऐसी है, मुसलमान है वहाँ 97%, कहीं भी ना 97% सीटें बीजेपी को मिलती हैं। मान करिया सर जी, अब डार दें, दे दें वोट तो कहाँ फाटा है। दोनों बेर रूटवानी तो जीतेंगे, फायदा रूटवानी तो जीते दोनों बेर। हाँ समझे, कभी भी दे सकें। जो वोट बीजेपी को गई, जो वोट बीजेपी को गई 2014 में और 2017 में और 2019 में, वो वोट अब के गठबंधन को जा रही है। और यूपी में सूफड़ा साफ होना है, बीजेपी को कोई भी वोट मिलेगी ना। काय की वोट? जब अखिलेश की 5 साल सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए सिंचाई में की जितनी सिंचाई है सब फ्री है जी। सरकारी ट्यूबवेल की भराई फ्री है। 102 गाड़ी चल रही, अस्पताल की चल रही, वो अखिलेश की करी हुई। सिंचाई फ्री करी हुई अखिलेश की। जितने भी अस्पताल जो भी कुछ बनवाए अखिलेश के बनवाए हुए। आपके लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये बेरोजगार हैं, कोई भर्ती नहीं दे रहे हो। यही हम तो अखिलेश जी जिताएंगे। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। लीक होता है पेपर, क्यों नहीं लीक होता? पेपर लीक नहीं होता है जी, वो लीक करे। बोल भाई बोल। बोलूँगा, आप जब ये बोल रहे हैं तो ये नहीं बोलेंगे। तो आपके हिसाब से जैसे अखिलेश और जयंत 2 लड़के ये भारी पड़ेंगे बाबा पे? बिल्कुल भारी पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे भारी। और बाबा जो 80-20 करते हैं वो तो उनने एक हिंदू मुसलमान को दे दिया 80-20। बाबा ने तो हिंदू मुसलमान बना दिया, 2 भाग कर दे। बहुत बात होगी, यहाँ कुछ बात करते हैं, बैठे हुए हैं कुछ। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भाई साहब? एमएसपी, किसानों को जो खेती में जो लागत है उतना पैसा उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हाँ पैसा मिलना चाहिए। वो 6,000 रुपया मिल रहा है आपको?
हाँ मिल रहा है, 6,000 रुपया मिल रहा है। मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों का कहना है कि इस बार जाट और मुसलमान एक साथ है, दूसरी बिरादरियां भी एक साथ हैं। छोड़ने तो कह दिया, कब तक विश्वास है सब पे सीधी बात है, सबने कह दी ये काम का विश्वास हुआ, कोई काम है। हाँ तो काम है तो काम का कब विश्वास हुआ, जब सबने कह दी। हाँ जी, तो क्या बड़ा मुद्दा क्या है सर इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा ये 5 साल पे भर्ती वाकई फौज क्यों ना आए और बेरोजगार डोलो, महंगाई ने कमर तोड़ दी। फौज की भर्ती तो इसलिए नहीं हुई 2 साल कोरोना के चक्कर में। कोरोना तो जब तक बीजेपी रहेगी जब तक कोरोना ही रहेगा, और जब तक ये सरकार न बल देगी कोरोना ही रहेगा, और कोरोना जब ही बल दे जाएगा जब सरकार बल दे जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप लोग जैसे पंजाब में किसानों ने अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली और चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो यहाँ भी क्या उत्तर प्रदेश में किसानों को पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए? ना कोई पार्टी ना, सब पार्टी पे हमें वो है प्यार, पर हमें गेना है जो रोजगार ना मिल लो, अब या राशन पे भिखारी बना रखे। अच्छा आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी? नहीं, किसानों को कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही पंजाब में ऐसी कोई बनाई है। वो जो जिन्होंने बनाई नाम मुझे नहीं पता है, जिन्होंने बनाई। पंजाब में जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टियां बन गई, आप जानते हैं, चडूनी साहब की और वो रजेवाल उनकी, तो यहाँ भी बनानी चाहिए थी क्या? ना हमारी कोई पार्टी ना हम कोई पार्टी बनावे, और हमें तो सभी पार्टी से प्यार है। पार्टी आप बना दें तो आपकी ताकत हो जाती है ना। किसानों के पास पैसा कहाँ है पार्टी बनाने का? फिर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दोगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी फिर सत्ता में आने के बाद बदल जाती हैं, आप जानते हैं। हाँ बदल जाएंगी, जब ये भी काम सही नहीं करेंगे तो इन्हें भी बदल देंगे। सत्ता परिवर्तन ये तो पहले से चले आए। जब ये पार्टी जिसे आज हम सपोर्ट कर रहे हैं RLD प्लस सपा को, अगर ये हमारे लिए अच्छे काम नहीं करेंगे तो इन्हें भी बदल देंगे। चलिए आप इसी बात से बात खत्म करते हैं। किसानों का कहना है या कि जिन पर वो भरोसा करते हैं वो इनका भरोसा नहीं जीत पाए, तो उनको भी 5 साल बाद बदल देंगे। शुक्रिया।